कितने व्यूअर्स? हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? तो कैसे हैं हमारे सारे स्टूडेंट्स? फटाफट से क्लास में आ जाइए। तो आज की क्लास, हाँ जी, गुड इवनिंग सबको। आवाज वगैरह सब कुछ परफेक्ट बराबर सब कुछ, फटाफट से बोलो, टाइम खराब नहीं करना है अपने को। आज हम लोग काफी सारी चीजें समझने वाले हैं, नई नई पुरानी पुरानी सब कुछ इकट्ठा करेंगे। तो लगभग हम लोग चैप्टर एंड पर पहुंचने वाले हैं। यस, हम लोग खत्म करने वाले बस ये चैप्टर। मान लो कि 2 लेक्चर और, मतलब क्या, एक आखिरी लेक्चर बचेगा अपने पास में और पहला लेक्चर स्वाहा। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं एंड ऑल थिंग्स। तो फटाफट से एक बार क्लासेस को शेयर कर दो यार, और फिर हम लोग क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो वापस से राम राम जी, राम राम सा। गुड मॉर्निंग तो नहीं बेटा, गुड इवनिंग चल रहा है आप लोगों का। ठीक है सबको? यस मैम, ओके मैम, गुड, यस, ठीक है, वेलकम अगेन। सो वेयर इज माई रिमोट? यस, मेरे पास में है। तो आगे सारे बच्चे राम राम सा। चलो, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले, एनी आइडिया? तो आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया, उसको चालू करेंगे। उसके पहले और बाद में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रिया भी पढ़ेंगे। अभी बता देती हूँ आपको कि कौन सी अभिक्रिया बची हुई है। तो आज की जो क्लास है बच्चा, तो आज की कक्षा महत्वपूर्ण क्यों है पहले ही बता देती हूँ। पहली चीज क्या पढ़ेंगे तो हम पढ़ने वाले हैं, और वो है बच्चा अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया हम लोगों ने नहीं पढ़ी है। हम लोगों ने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी है। हम लोगों ने ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ी है क्या? जल्दी बोलो, नहीं पढ़ी है। तो हम ये सारी आज पढ़ेंगे। इसके साथ में हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडी सेडी गो, चालू करें? अरे बोल दो शेरो मेरे, पता नहीं क्या हो गया हमारे स्टूडियो को। ओके, अरे बोलो भाई बच्चों, कहां चले गए तुम लोग? कुछ तो हुआ था अभी क्लास में, कुछ तो हुआ था ना क्लास के अंदर। स्टार्ट करें? चालू करें? रिकैप करवा दूं? हाँ, ओके। डाउट है? क्या डाउट है पूछो। कौन सी अभिक्रिया में डाउट है? हाँ, होमवर्क दिया था मैंने, होमवर्क था हमारे पास में। बेटा होमवर्क था, क्या था हमारे पास में? द्विविस्थापन अभिक्रिया का होमवर्क था, जहां पर हमारे पास में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को NaOH के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तो बेटा यहाँ पर आयन कौन सा है? H+ आयन, क्लोरीन ऋण आयन। यहाँ कौन है? सोडियम धनायन, हाइड्रोक्सी ऋण आयन। क्या होगा? आयनों की अदला बदली हुई, तो क्लोरीन किससे मिला? सोडियम से। क्या बनाएगा? NaCl बनाया। प्लस हाइड्रोजन किससे मिला? OH से। तो जब HOH आपस में मिलते हैं तो क्या तुम इसको H2O बोलते हो? तो यहां बन गया जल, ये बन गया H2O। ठीक है, ओके। उदासीनीकरण अभिक्रिया वो आगे पढ़ेंगे, वो चैप्टर नंबर 2 में है। अभी बस समझ लो, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल था। अब बेटा अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हमको इतनी अभिक्रिया कवर अप करनी है। तो द्विविस्थापन सबको क्लियर थी? द्विविस्थापन अभिक्रिया सबको एकदम बिल्कुल फटाफट बताओ, क्लियर थी? थम्स अप, हाँ या ना? थम्स अप, थम्स अप, सारे बच्चे थम्स अप क्विकली, हाँ या ना? थम्स अप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गुड। नाउ अब द्विविस्थापन अभिक्रिया से ही कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या सीखा था? द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों की अदला बदली से क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं।
पर बच्चों अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं यहाँ पर ना एग्जाम्पल लेती हूँ, ये वाला एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं। मैं ये एग्जाम्पल क्यों ले रही हूँ समझाती हूँ, क्योंकि इसके बाद जो अभिक्रिया आने वाली है वो दोनों संबंधित है, वो दोनों रिश्तेदार है। क्यों है समझाती हूँ। चलो, तो भाई हमारी रिश्तेदारी थोड़ी बड़ी सी रिश्तेदारी है, समझ जाना, थोड़ी सी लंबा चौड़ा, चाचा के, फूफा के, बाबा के, भैया के, दीदी के रिलेशन चल रहे हैं अभी यहाँ पे। हाँ, तो ये रिएक्शन के अंदर नमक है, नमक का पानी है ना। अब बेटा याद रखना, द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त होती है, नोट कर लेना इस पॉइंट को, इसको आप लोग नोट में कर देना कि अगर मेरे पास में द्विविस्थापन अभिक्रिया है तो ये हमेशा जलीय विलयन, जो यौगिक होते हैं बेटा, उनके जलीय विलयन में ही क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है बेटा, ठीक है। क्विकली सारे बच्चे याद हो चुके हैं यहां पर, क्विकली चलो। तो बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या सीखा, जलीय विलयन का होना आवश्यक है, यानी कि नमक है तो नमक का घोल होगा। यहाँ पर क्या है, AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, तो इसका क्या होगा, घोल होगा। दोनों का पानी में घोल होगा, तुम एक दूसरे को परखनली में मिलाओगे और फिर अभिक्रिया होती है। तो इस अभिक्रिया को बहुत ध्यान से देखना, ये अभिक्रिया को बहुत ध्यान से देखना बेटा, यहीं पर तुम्हारी आज की कुंजी है। वो कुंजी क्या है, तो चाबी खोलेंगे अपन ताले की, तो ये है नमक के जलीय विलयन AQ के साथ में जब हम लोग AgNO3 का जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो क्या हुआ, हमारे पास में आयनों की अदला बदली हुई। फटाफट बोलो बच्चों कि क्या उत्तर आएगा, तो Na के साथ में NO3 हो गया, NaNO3 साथ में बच्चा। यहां पर है कैच, यहां पर एक बहुत बड़ा कैच है कि इसका तो जलीय विलयन मिल गया, NaNO3 का जलीय विलयन मिल गया, परंतु बच्चों परखनली के अंदर एक गड़बड़ घोटाला हो गया है। परखनली में क्या हुआ, एक गड़बड़ घोटाला हो गया। वो घोटाला क्या है, अरे बहुत बड़ा घोटाला है। वो घोटाला है कि अब परखनली के अंदर आपको AgCl का सॉलिड विलयन मिल गया, आपको सॉलिड मिल गया, मतलब ये ठोस पदार्थ मिल गया। अब AgCl का जो पाउडर बेटा, मान लो कि जो पाउडर होता है ना, पाउडर पानी के अंदर नहीं घुलता, तो वैसे ही पाउडर आपको उस विलयन में मिलेगा। तो आप बोलते हो इसको कि ये सॉलिड है, इसको कहा जाता है अवक्षेप। इसे बेटा अपनी भाषा में कहा जाता है अवक्षेप। अवक्षेप क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो कि जलीय विलयन में अघुलनशील होते हैं, जैसे कि रेत है ना। रेत कैसी होती है, अघुलनशील होती है कि नहीं, वो घुलती पानी में, बताओ मुझको, क्या रेत पानी में घुलती, नहीं घुलती। तो रेत पानी में घुलनशील है, नहीं है, वो क्या है, अघुलनशील है। तो वैसे ही जब अभिक्रिया हुई तो अभिक्रिया के पश्चात क्या हुआ, हमको मिला AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, और ये कैसा होता है, अघुलनशील पदार्थ है। तो विज्ञान की भाषा में इसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। अवक्षेप ऐसे अघुलनशील पदार्थ होते हैं जो कि उत्पाद के दौरान उत्पाद के साथ में प्राप्त होते हैं। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप मिला, अबे भैया सुन लो जी, जिस अभिक्रिया के अंदर अवक्षेप प्राप्त हो रहा उसे क्या बोलेंगे, दिमाग लगा के बता दो, अरे बोल दो बेटा अतुल, दिमाग नहीं खराब। बेटा एक बात बताओ, हमारे पास में क्या होता है कि 100 बच्चे यूपी के हैं, 2 बच्चे झारखंड के, 1 बच्चा MP का, 1 बच्चा राजस्थान का। तुम क्या चाहते हो, हम रिजल्ट कैसे शो करें। तो बेटा ऐसा है कि अगर आप चाहते हो कि MP बोर्ड वालों का भी रिजल्ट हम लोग बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के सुनाए, सो पहली आपका टास्क है कि आपके सभी दोस्तों को, स्कूल में लगभग सब दोस्तों ने यहाँ से पढ़ना चाहिए, ताकि हम लोग भी चिल्ला चिल्ला के बोल सके यस MP बच्चों का रिजल्ट आया हुआ है, जिनके रिजल्ट आए हैं हमने वहां पे उनका फोटो लगाया हुआ है। सो डोंट वरी अबाउट इट। सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन जो क्वांटिटी होती है, जो रेशियो होता है बेटा, ऑफकोर्स कम होता है, तो दैट मैटर्स ना, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप अब फैलाओ ना क्लासेस को, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, तुम बोलो कि सारे बच्चों पढ़ो डाउट नेट से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हारे सारे सेशन, फिर राजस्थान वालों के लिए सेशन लगाऊंगी, फिर मैं बिहार वालों के लिए सेशन लगाऊंगी, फिर मैं आप लोगों के लिए लगाऊंगी MP वालों के लिए सेशन लगाऊंगी, फिर छत्तीसगढ़ वालों के लिए भी अलग लगाऊंगी, बट सबके लिए लगाऊंगी फिर टेंशन मत लो तुम। बस बच्चे बहुत सारे रहे तो अच्छा लगता है, कम बच्चों में बेटा थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। ओके चलो,
तो बेटा बहुत बढ़िया यार, तुमने तो दिमाग लगा दिया, तुमने दिमाग लगा दिया। यानी इस अभिक्रिया में सुनना, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त होता है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस अभिक्रिया को देखो, यहाँ पर हमें क्या मिला है, अवक्षेप मिला है। ठीक है, इस अभिक्रिया में देखो जहां पर बेरियम क्लोराइड की जब सोडियम सल्फेट से रिएक्शन की जाती है हमें BaSO4 का अवक्षेप मिला है। तो यह अभिक्रिया अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहलाती है तथा इसका दूसरा नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। लेकिन याद रखना, हर द्विविस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपन नहीं होती। ठीक है, हर द्विविस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपन नहीं होती। चलिए, तो अवक्षेपन अभिक्रिया पे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद विलयन में अघुलनशील यौगिक का निर्माण होता है जिसे अवक्षेप कहते हैं, और इस अभिक्रिया को अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो मैंने कहा कि हर द्विविस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपन नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है, एक उदाहरण लो भाई, चूने के पानी में जब क्या करोगे, CO2 गैस को प्रवाहित करोगे। मुझे बताओ रे मूर्खो, ओ मेरे बच्चों, चलो तुम्हारे मूर्ख बच्चे, प्रवाहित करोगे तो क्या होगा जी, फटाफट से। अब मुझे बताओ, चूने का पानी होता है, चूने का पानी का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको नहीं होता घोट लो, चूने का पानी को ऐसे दिमाग में पी लो, दिमाग में पी लो। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हमने CO2 गैस को डाला, यानी रिएक्शन करी, किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। क्या बना, क्या बना, क्या बना, क्या बना, यहां बनता है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस वाटर। तो पानी तो भाई है ही लिक्विड, नो डाउट, बट यहां पर ये सॉलिड है। विलयन में क्या मिला हमको, सॉलिड चीज मिल गई। सॉलिड मतलब कि ठोस पदार्थ मिला। ये क्या है, अघुलनशील। क्या बोलोगे इसको भाई, ये तो अवक्षेप हुआ ना जी, ये प्रेसिपिटेट हुआ, ये अवक्षेप हुआ। अरे ये तो अवक्षेप हुआ, तो इसको बोलेंगे अवक्षेप। तो क्या आपको द्विविस्थापन लग रहा है, द्विविस्थापन तो नहीं लग रहा। हाँ, द्विविस्थापन कहाँ है, नहीं है। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट आपके पास में जो बच्चा देखो यहाँ पे, अब होता क्या है, आपको मैडम पता कैसे चला अवक्षेप बना है, मैडम आपको पता कैसे चला, आप मुझको ये बताओ। अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त हुआ है, मैडम कैसे पता चला, हमको झूठू झूठू बताते हो आप हैं। अरे बेटा, अवक्षेप बनेगा तो दिखेगा ना। देखो यहाँ पे एक विलयन ऐसा होता है, विलयन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। मोस्ट ऑफ द विलयन जो होते हैं, चाहे वो कलर किसी के भी हो, चाहे वो नीला हो, पीला हो, काला हो, हरा हो, वो ट्रांसपेरेंट टाइप के विलयन होते हैं, थोड़े से ट्रांसपेरेंट होते हैं। विलयन जो होते हैं ना, थोड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं, आप देख सकते हो आगे पीछे आर पार। लेकिन क्या होता है, जो अवक्षेप वाले विलयन होते हैं, जिसमें अवक्षेप होता है, वो धुंधले होते हैं। वो चाहे पीला धुंध दिखे तुमको, सफेद धुंध दिखे, ठीक है, हल्का सा हरा धुंध दिखे, फर्क नहीं पड़ता, पर धुंधला धुंधला दिखता है। तो यहाँ तुम देखो, जो धुंधलापन है वो किसके कारण है, वो पार्टिकल्स के कारण है। किसके पार्टिकल्स, आपके केमिकल के। तो कौन सा केमिकल बन रहा है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट के का अवक्षेप हमें मिला है। ठीक है, गॉट इट। तो कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घुलता नहीं है एकदम से, ये कैसा होता है, हल्का सा अघुलनशील होता है। तो चूने के पानी का जो कलर है वो दूधिया क्यों हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है और ये पानी में घुलता नहीं है। ठीक है, पानी में घुलता नहीं है। ओके, चलो, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक अवक्षेप होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेप होता है। तो अवक्षेप ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के दौरान मिलते हैं और वो पानी में या जलीय विलयन में अघुलनशील पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं, दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना। इसके बाद आती है आपकी बेटा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, फटाफट चलो मुझे बताओ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होगी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ, इनमें क्या होता है बेटा, उत्पाद के साथ साथ हमारे पास में क्या होगी, ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। मैंने बताया था क्या, नहीं बताया था ना। ऐसी अभिक्रिया जहां पर उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में आपने कोयले को जलाया, कोयले का दहन,
तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके अभिक्रिया करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेंगे और साथ में निकालेंगे उष्मा। निकलती है ना उष्मा, गर्माहट मिलती है ना अभिक्रिया के पश्चात। अभिक्रिया के पश्चात हमें लगता है गरम गरम, गरम गरम क्यों लगता है, क्योंकि उष्मा निकली है। ऐसे ही श्वसन अभिक्रिया, श्वसन क्या होता है, श्वसन अभिक्रिया में मनुष्य या जीवधारी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। करते हैं क्या, यस और नो? तो मैडम ये तो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो, तो आप कैसे बोल रहे हो कि उष्मा छिपी है? अरे मेरे बच्चों, मुझे बताओ ऑक्सीजन क्या करेगी? ऑक्सीजन हमारे शरीर में खून में जाकर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? आपके ऊतकों में, टिश्यूज में, सॉरी, आपके जो सेल्स होते हैं, सेल मतलब कोशिका में जाएगी खून के द्वारा। तो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? कोशिका तक जाती है। कोशिका में कौन है? कोशिका में आपका ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज के साथ में जब ऑक्सीजन ने ढिशुम ढिशुम किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति हुई। बैलेंस आप कर लेना। और साथ में क्या निकली बेटा? उष्मा। संतुलित नहीं है, ये असंतुलित समीकरण है, ये काम आपका है। ठीक है, ठीक है, फटाफट बेटा क्या हुआ? हमारे पास में उष्मा निकली। ये उष्मा किस रूप में होती है? ऊर्जा के रूप में बेटा। ये क्या होती है आपके पास में? ऊर्जा। तो तुमको क्या लगता है, तुम लोग काम कैसे करते हो? मुझे एक बात बताओ, जिस दिन तुम खाना नहीं खाते शरीर में कमजोरी आती है। क्यों आती है? क्योंकि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। फिर मम्मी क्या करती है? मम्मी ग्लूकोज पानी में घोल के देती है ना। ऐसा होता है ना कि अरे भाई साहब चक्कर आ गया मम्मी, धूप में घूम रही थी मम्मी, चक्कर आ गया मेरे को, ग्लूकोज घोल के दो फटाफट से। तो ग्लूकोज क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है। कैसे देता है? क्योंकि ग्लूकोज का जब हमारे शरीर में इनटेक होता है, हम शरीर में ग्रहण करते हैं, तो क्या होगा? ग्लूकोज हमारे पेट में गया, पेट से फिर हमारे खून में गया, खून से कहाँ जाएगा? कोशिका में। कोशिका में कौन? ऑक्सीजन पहले से बैठी हुई है ना। तो ग्लूकोज कोशिका में गया, फिर खून से ऑक्सीजन गई, दोनों ने डिशुम डिशुम किया, क्या मिल गया? ऊर्जा मिल गई। और ये ऊर्जा का प्रयोग क्यों करते हैं? एनर्जी के लिए। किसके लिए करते हो? एनर्जी के लिए यूज करते हो। ठीक है, ठीक है बेटा, संतुलित खुद से करो यार प्लीज। एटलीस्ट मैंने कहा था 15 क्वेश्चन सॉल्व करना, किए किसी ने सॉल्व? 15 क्वेश्चंस कहा था मैंने सॉल्व करने के लिए कि आपको जब भी इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। किया आपने सॉल्व? जिसने किया होगा उसको दिक्कत नहीं होगा, जिसने नहीं किया उसको दिक्कत होगा। बेटा बहुत सारे बच्चे लोग मुझे इंस्टा पे भेजते रहते हैं, मैडम बताओ बताओ। मैं बताती हूँ कहाँ गलती करते हो, तो ट्राई करो ना तुम लोग। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में। प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग कोशिश ही नहीं करते हो। प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग कोशिश ही नहीं करते। बेटा कोशिश तो करो यार, गलत होगा होगा, सही मैं करवा दूंगी, मैंने नहीं मना किया तुमको, बट एटलीस्ट सही कोशिश तो करो। कोशिश करना जरूरी है ना? कोशिश करो। कोशिश करोगे 4, तुम 6 कर लोगे ना, तुम 6 करोगे, अपने आप में आत्मविश्वास आ जाएगा कि यस मैम कर सकते हैं। ठीक है, करो एक बार, करो पहले, फिर मुझे बताना कि मैडम नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, मैं कर दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, मैं कर दूंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही। ठीक है, कोई नहीं, ओके। हाँ जी चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। श्वसन भी हमारे पास में उष्मा छेपी है। इवन लोहे पे जंग लगता है तो लोहे पर जंग लगना भी एक उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। हाँ जी, लोहे पर जब जंग लगता है तो क्या होता है? बहुत छोटी, बहुत कम उष्मा उत्सर्जित होती है। यहाँ पर भी क्या होती है बेटा? उष्मा का उत्सर्जन होता है, परंतु ये उष्मा की मात्रा कम होती है और वातावरण का टेम्परेचर हमको पता ही नहीं चलता। एक्चुअली होता क्या है ना कि बहुत लोहे पे जंग लगता है, तो लोहे पे जंग कैसे लगता है? बिल्कुल धीमे धीमे
आराम आराम से, बढ़िया प्यार प्यार से, आराम आराम से जंग लगते रहता है, लगते रहता है, लगते रहता है। तो क्या होता है, जो उत्सर्जित ऊष्मा होती है उसके बारे में हमको पता नहीं चलता कि अरे यार ऊष्मा भी बाहर निकली है। ठीक है, ये चीज शांत। ओके, क्विक क्विक, मेरे क्वेश्चन का आंसर मिलता ही नहीं है। क्वेश्चन पूछोगे तो मिलेगा ना। तुम लोग क्वेश्चन, मैम क्वेश्चन पूछू ऐसे मत लिखा करो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया करो। मेरा नजर गया तो मैं तुम्हारे को आंसर दे दूंगी, पर मेरा नजर नहीं गया, अगर मेरा ध्यान नहीं गया तो फिर मैं क्या करूंगी बताओ। तो ध्यान देने के लिए तुमको पूछना पड़ेगा ना बेटा। ठीक है, गुड। चलो, तो एक और रिएक्शन लिख लो, एक और अभिक्रिया है, और वो है बच्चा, एक और अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, वो है सब्जियों का अपघटन। सब्जियों का या फलों के छिलकों का, जो भी आपके जैविक खाद वगैरह बनता है ना, सब्जियों का विघटन या अपघटन, मान लो विघटन बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो इनके विघटन में भी ऐसा होता है। इनका जब विघटन होता है ना, तो हमने क्या देखा था बच्चा, विघटन के समय क्या होता है, सब्जी भाजी जो होती है वो क्या हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़ों में, उनमें भी होती है, धीमे 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 ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चा, ऊष्मा जो होता है ना वो धीमे धीमे निकलती, एकदम से नहीं निकलती। अब क्या होता है ना कि कई बार हमको दिख जाती है, जैसे कोयला जलाया है ना, तुमने लकड़ी जला दी, तुमको दिख रहा है कि ऊष्मा निकल गई, लेकिन अब क्या होता है, बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया, जैसे सब्जियों का सड़ना, उसमें धीमे 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 ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऐसे ही दूध से दही बनता है, और दही फिर रख दो तो दही सड़ जाता है, तो उस टाइम भी क्या होता है, बहुत धीमे 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 ऊष्मा निकलती है। हमको दिखती नहीं है, हमको महसूस नहीं होती, हम देख नहीं पाते, लेकिन वो क्या होता है, हल्की हल्की निकलती है। ठीक है, वो बहुत हल्की हल्की निकलती है। ओके, तो ऊष्मा इतनी कम कम निकलती है कि हमको पता ही नहीं चलता, क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी कोई सब्जी भाजी सड़ती है ना, तो जीवाणु काम करते हैं, और जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या होता है बेटा, तो जो भी आपके पास में बैक्टीरियाज होते हैं वो हमेशा टेम्परेचर हाई पे ज्यादा काम करते हैं, उनका गुणन ज्यादा होता है, फटाफट 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 फिर वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है आपके पास में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट कौन सी है बेटा, नेक्स्ट है आपके पास में ऊष्मा शोषी। तो शोषी में क्या होगा, चलो बताओ, नाम में क्या लिखा है, ऊष्मा का शोषण, मतलब कि ऐसी अभिक्रिया, परिभाषा खुद से लिखना है यहाँ पर, ऐसी अभिक्रिया जहां पर ऊष्मा का अवशोषण होता है अभिक्रिया के दौरान। वहां पर क्या हो रहा था, उत्पाद के साथ निकल रही थी, यहाँ क्या हो रहा है, अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा चाहिए। इसको काय के लिए चाहिए, इसको चाहिए ऊष्मा, क्यों, ताकि अभिक्रिया कर सके। तो अभिक्रिया करवाने के लिए ऊष्मा चाहिए भाई, इनको क्या चाहिए, अभिक्रिया करवाने के लिए ऊष्मा देना पड़ता है। कह रहे भाई ऊष्मा दे रही हूँ कर, जैसे बोलते हैं ना कि तुम देखो, अभी इसका एग्जाम्पल लेती हूँ, पढ़ने में तुम्हारा मन लगता है क्या, मुझे बताओ, पढ़ाई लिखाई में किसी का मन लगता है क्या, नहीं लगता, लेकिन मम्मी के डंडे देखकर सब पढ़ने बैठ जाते हैं, ऐसा होता है ना। मम्मी का डंडा दिखा, मम्मी की चप्पल दिखी, फटाफट मोबाइल छोड़ के तुम पढ़ने बैठ जाओगे, तो मम्मी के डंडे से तुम पढ़ने बैठे। वैसे ही अभिक्रिया करवाने के लिए तुमको डंडा देना पड़ेगा, और डंडा क्या है, ऊष्मा। समझे, समझे कि नहीं समझे, ऐसा होता है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अभिक्रिया करवाने के लिए तुमको ऊष्मा देना पड़ेगा। समझ में आ गया, इतनी सी बात है। तो ऊष्मा दो, अभिक्रिया करवाओ। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो ऊष्मा का अवशोषण होता है यहां पर अभिक्रिया के दौरान, यहां लिखना, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले, तो तुम्हारा फेवरेट एग्जाम्पल बेटा, तुम्हारा फेवरेट एग्जाम्पल लू मैं, अरे तुम्हारा फेवरेट एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन करना। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया तुमने, वियोजित किया। तो क्या तुम यहाँ पर ऊष्मा देते हो, क्या तुम यहाँ पर इसको गर्म करते हो, बताओ मुझको। क्या कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाती है, बोलो। मतलब मेरी मम्मी के पास में ऊष्मा है, मान के चलो तुम्हारी ऊष्मा ही है फिर वो, है कि नहीं। तो क्या हुआ, तुमने ऊष्मा दी, तुमने क्या किया, गरम किया। तुमने एक पतीले में लिया, पतीला मत लेना रे भाई, कांच का बर्तन लेना, ठीक है। पतीले में भी कोई काम नहीं करेगा, पतीले में कोई केमिकल नहीं रखना, काय में लेना, कांच के बर्तन में। तो कांच के बर्तन में क्या रखा तुमने,
तुम्हारा केमिकल रखा, ये कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्या किया, गरम किया, क्या किया, उष्मा दी, क्या किया, उष्मा दी, क्या होगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी उड़ उड़ के, है ना, उड़ उड़ के ना, देख उड़ उड़ के, तो CO2 तो बाहर गैस में निकल गई, बचा क्या, यहाँ क्या बचेगा गर्म करने पर, कैल्शियम ऑक्साइड। समझ गए? अरे सिस्टम, पढ़ाई पर ध्यान दे दो, तुम्हारा सिस्टम काम नहीं आएगा पेपर में, याद रखना, तुम्हारा सिस्टम काम नहीं आएगा, है ना, ठीक है। तो क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, तो तुमने क्या किया, उष्मा दी, दे दी, ठीक है, दे दी। ऐसे ही एक अभिक्रिया होती है, ऐसे ही एक और अभिक्रिया बताती हूं तुमको। जब आप लोगों ने एक अभिक्रिया, बहुत प्यारी अभिक्रिया है ये, रेडॉक्स रिएक्शन की भी रिएक्शन है, एक अभिक्रिया है जहां पर आप लोग क्या करते हो, कॉपर के तार को या कॉपर का जो पाउडर होता है बेटा, कॉपर का पाउडर जो होता है, तो उस पाउडर को गरम करते हो, कॉपर के पाउडर को क्या करते हैं, बेसिकली गर्म किया जाता है, ठीक है। गरम करना मतलब इनडायरेक्ट हीट देना, इट्स नॉट कि सीधा आग पे जला दिया। तो कॉपर के पाउडर को किसी चाइना डिश बोलते हैं, चाइना डिश क्या होती है, अरे चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं चाइना डिश। तो चाइना डिश में गरम करने पर, तो डिश में जब गरम करते हैं ना तो क्या होता है, तो चाइना डिश मतलब कि भाई तुम्हारा चीनी मिट्टी का बर्तन, अरे अंग्रेजी वाले अंग्रेज छोड़ के चले गए भारत में, कुछ नहीं कर सकते उसका, तो अंग्रेज आए थे भारत में, अंग्रेजी छोड़ के चले गए और हम भी अंग्रेजी ही यूज कर रहे हैं। तो चाइना डिश नहीं पता तो समझना कि ऐसा कटोरा जिसमें रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, सिंपल सी बात है, बस तुम गरम कर सकते हो, जैसे मिट्टी का बर्तन, तो वैसे ही चाइना डिश चीनी मिट्टी का बर्तन होता है। तो उसमें क्या किया तुमने, कॉपर का पाउडर रख दा, तुम्हारी जो तार थी तांबे की, तो तांबे की तार की छिलन रख दी तुमने, उसको गर्म कर रहे हो नीचे से, आग दी, आग दी, आग दी, क्या होगा, तुमने आग दी तो ऑक्सीजन थी उसके साथ में रिएक्शन होगी, तो कॉपर ने उष्मा दी, तो कॉपर ने, आपने क्या किया, इसको गर्म किया, यहाँ पे गर्म करने पर लिखिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ये भी आपके पास में उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। वो हर अभिक्रिया जहां पर अभिक्रिया के लिए उष्मा को क्या कर रहे हैं बेटा, शोषण कर रहे हैं, वो उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। तो मेरा एक क्वेश्चन है बेटा, मेरा ना एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, मेरा नोट पॉइंट है, मेरा एक क्वेश्चन है बेटा तुमसे, नोट पॉइंट लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, क्या जो उष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं है, सुनना मेरी बात, मेरा क्वेश्चन है, क्या उष्मीय वियोजन एक उष्मा शोषी अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स है, मतलब उष्मीय वियोजन की जितनी भी अभिक्रियाएं है, क्या वो उष्मा शोषी अभिक्रिया के उदाहरण भी है, हाँ या ना। फिर से संतुलित नहीं है, कैसे नहीं है, संतुलित करो, हाँ यहाँ पे संतुलित नहीं है भाई, चलो बताओ, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, उष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं, क्या उष्मीय वियोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण को उष्मा शोषी अभिक्रिया से बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, अरे बोल सकते हैं, नो मैम कैसे, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा, रटो मत यार, तुम लोग बहुत रटते हो यार, रट लिया, बिल्कुल ये होता है मैडम जी, रटो मत, समझो गधो, कितनी बार बोलती हूँ, जहां रटने का होगा मैं रटवा दूंगी, जहां समझना है वहां दिमाग लगाओ, अभिक्रियाओं को रटो मत, सोचो कैसे हुआ। मैंने कहा था कार्बोनेट टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, कहा था पिछली बार, बहुत सारे बच्चों को याद है, आधे बच्चे रट लिए होंगे कि ऐसा होता है, आधे बच्चे रट लिए, लेकिन जिन बच्चों लोगों ने नहीं रटा, दिमाग से खेला, उनको पता है कि जहां पर भी किसी यौगिक में CO3 दिख जाए वो काय में टूटेगा, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज बनाने वाला है। वैसे ही नाइट्रेट है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटेगा, दिमाग ऐसे खेला करो, ठीक है, ऐसे खेला करो, ऐसे मत करा करो, धीमे धीमे हो जाएगा बेटा। पहली बात तो ये, मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं तुमको PDF प्रोवाइड नहीं करवाती हूं, एक बात बताओ रे बच्चों, सारे सबके सब, क्या तुमको मैंने नोट्स नहीं दिए, PDF नहीं दी क्लास की टेलीग्राम पे, बोलो,
क्या मैंने टेलीग्राम पर नोट्स नहीं शेयर किए तुमको? बोलो। नहीं, आज क्विज नहीं करूंगी, क्विज तुम्हारे लिए स्पेशल होगा, लाइव टेस्ट होगा वो। बोलो फटाफट से, बोलो। क्या मैंने नहीं दी? तुमने देखा भी? तुमने देखा? आधे बच्चों को मिल गई, आधों को नहीं मिली हैं? मैंने सबको नोट्स दिए। तुम लोग जाओ टेलीग्राम पे, देखो टेलीग्राम पे सारे नोट्स पड़े हुए, और उसके बाद अगर किसी ने बोला कि नोट्स नहीं मिल रही, मतलब तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मैं ऑनेस्टली बोल सकती हूँ, तुम लोग यहाँ से पढ़ने के बाद घर जाके सो रहे हो। बेटा नोट्स दे चुकी हूँ मैं, सारे क्लास के नोट्स दे चुकी हूँ मैं, कोई भी नोट्स ऐसा नहीं जो नहीं दिया हुआ है। तो पीडीएफ तुमको मिल चुके हैं। एक बात बताओ, इसके अलावा मैंने कहा था खुद की कॉपी में नोट्स बनाओ, किसी ने बनाए? खुद की कॉपी में नोट्स बनाने के लिए बोला था, बनाए किसी ने? अब ये जवाब दो मुझको। मैंने कहा था अपने नोट्स स्वयं बनाओ, बनाए नहीं बनाए? बनाए नहीं बनाए? कुछ ने बनाए, कुछ ने नहीं बनाए। वेरी गुड, बनाए हैं, बनाए हैं, बनाए हैं। कुछ बच्चे लोगों ने नहीं बनाए हैं और कुछ बच्चे लोग बहुत आलसी कर रहे हैं। एक बात बताओ, आलसी करके तुम्हें क्या लगता है क्या मिलेगा तुमको? हैं? नोट्स तुम बनाओगे नहीं, पढ़ाई तुम करोगे नहीं, रिवीजन तुम्हारा होगा नहीं, फिर जिंदगी में क्या सोचा है? 10th क्लास एम ही पास करना है? बेटा एक बात बताओ, तुमको नोट्स बनाओ, खुद के लिखे हुए नोट्स, किसी और के नहीं, खुद के लिखे हुए। क्लास देखो नोट्स बनाओ, क्लास देखो नोट्स बनाओ। पीडीएफ तो मैं दे ही रही हूँ, तुम लोग कर क्या रहे हो खुद से? बेटा विस्थापन अभिक्रिया बहुत टफ अभिक्रिया नहीं है, वापस समझा दूंगी मैं अगर समझ में नहीं आई तो, ठीक है? इतनी सी बात है, रोना बंद करो। नोट्स नहीं दिए, मैं बहुत पीटूंगी तुमको, तुम लोग मिलो मेरे को, है ना? सबके से कान खींचूंगी मैं। चलो आगे बढ़े। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया तक हो चुका है। नाउ हमारी आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ने के पहले मैं पहले समझा देती हूँ रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ में होती है। ठीक है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। अब आप पूछोगे मैडम ये ऑक्सीकरण क्या होता है? पूछो ना, मैंने कहाँ रोका है तुमको। ये ऑक्सीकरण और अपचयन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहीं पर बच्चे अपने दम छोड़ देते हैं एकदम। बिल्कुल मैडम नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे मैडम कर नहीं पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा, ऐसे करते हो तुम लोग। तो बेटा क्या होता है ऑक्सीकरण और क्या होता है अपचयन, और मैडम कैसे हम? तो एक बात बताती हूँ तुमको, एक सीक्रेट बात बताती हूँ कि जितनी अभिक्रियाएं होती है ना, जितनी XYZ, कोई ना कोई अभिक्रिया ऐसी होगी ही जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो बेसिकली जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन जो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, दैट टर्म्स आर यूज्ड व्हेन हम लोग बोल सकते हैं कि क्लास 10th के लेवल में बात करूंगी मैं, 11th लेवल पर नहीं घुसने वाली, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल थिंग। तो मैं इतने दूर नहीं जाऊंगी, पर मैं हाँ इतना बोल सकती हूँ कि ऐसा होता है कि हर अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और एक पदार्थ का अपचयन होता है। ऐसा होता है ऐसा बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट होता ही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और कुछ कुछ अभिक्रिया होती है जिसमें नहीं होता, बट हाँ मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं, 90% केसेस में ऐसा होता है कि कोई में से किसी का ऑक्सीकरण हो रहा है, किसी का अपचयन हो रहा है, और ऐसा होता ही है, होता अच्छा है, उसमें तुम कुछ नहीं बोल सकते। जितनी रिएक्शन तुमको लिखाई है उसमें से बेटा मान लो कि 90% अभिक्रिया ऐसी है जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन हुई है। तो रेडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया होती क्या है? ऑक्सीकरण अपचयन साथ में होता है। मतलब कि ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है समझाती। तो ऑक्सीकरण ऐसी अभिक्रिया होती है जहां पर यौगिक में, सुनना, यौगिक में O2 का योग हो जाए या यौगिक में
हाइड्रोजन का वियोग हो जाए। बेटा हाइड्रोजन का वियोग, संयोग वियोग समझते हो ना? हाइड्रोजन का योग, सॉरी ऑक्सीजन का योग हो रहा है और अभिक्रिया में उस यौगिक से हाइड्रोजन निकल जाए। देखो दो चीजें हो रही है, या तो तुम्हारे पास यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, या ऐसा हो जाए कि हाइड्रोजन वहां से निकल जाता है। इस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और अपचयन क्या होता है? अपचयन में उल्टा होता है ऑक्सीकरण का। अपचयन में क्या होगा? यहां पर यौगिक से, सुनना बेटा, यहां पर जो भी यौगिक होता है, ठीक है, जो भी आपका यौगिक है मेरे बच्चों, उस यौगिक में या तो ऑक्सीजन का वियोग हो रहा होता है, क्या हो रहा है? वियोग हो रहा है, या हाइड्रोजन का योग हो जाए। समझो बच्चों, कितनी प्यारी चीज बता दी तुमको मैंने, कितनी प्यारी चीज बता दी तुमको। क्या चीज बताया मैंने? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण वो प्रोसेस होता है जहां पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। और अपचयन क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है। इनको हम अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब समझते हैं इसको। तो बेटा ऑक्सीकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें किसी तत्व और यौगिक में ऑक्सीजन का हो रहा है संयोग और हाइड्रोजन निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे बच्चों, एक सबसे बेसिक बेहुदा एग्जाम्पल, मैग्नीशियम के साथ में तुमने ऑक्सीजन जोड़ी तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बना? अरे बताओ रे बताओ, ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। मैडम ऑक्सीजन जुड़ गया, मैडम हमारे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो क्या इसको तुम ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल सकते हो? क्या तुम इसको ऑक्सीकरण बोल सकते हो? ऑक्सीकरण का एक और नाम होता है बेटा, और वो होता है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन भी नाम होता है इसका, उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। उपचयन से क्या होता है? कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है? अरे जुड़ी क्या ऑक्सीजन? बैलेंस कर दिया करो, बैलेंस कर दिया करो, बैलेंस कर दिया करो इसको। नहीं होगा? अरे कैसे नहीं होगा? ऑक्सीजन जुड़ गई ना, यौगिक में, हमारे यौगिक या तत्व में ऑक्सीजन का योग हो गया, इसे हम लोगों ने ऑक्सीकरण बोल दिया। ऐसे ही कॉपर को जब तुमने गर्म किया था, ऑक्सीजन ने क्या किया? योग किया, और क्या कॉपर ऑक्साइड बना? क्या कॉपर का ऑक्साइड बना था? तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन जुड़ी है, तो क्या ये ऑक्सीकरण हुआ क्या जी? क्या ऑक्सीकरण हुआ? हुआ ना? हुआ। तो यहाँ पर हमने उदाहरण देखे ऑक्सीजन के संयोग के। ये एग्जाम्पल किसके थे? ऑक्सीजन के संयोग के। चलो अब हाइड्रोजन का वियोग देखते हैं। H2 का वियोग देखे जी किसी अभिक्रिया से, तो H2 के वियोग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बता रही, तुम्हारा फेवरेट एग्जाम्पल है जिंक की H2SO4 के साथ में हुई अभिक्रिया। क्या हुआ जी? जिंक ने हाइड्रोजन को हटाया, हाइड्रोजन निकल गई, क्या बनाया? ZnSO4 बनाया। तो क्या हाइड्रोजन निकली? अरे निकल गई ना जी, तो वियोग हुआ? हाँ हुआ। किसका वियोग हुआ? H2 का वियोग हुआ। लिखा इसको, कर दिया। तो क्या H2 का वियोग हुआ? अरे हुआ क्या? यस और नो? हुआ ना? तो ये भी तो वियोगी हुआ कि नहीं? तो क्या बोलोगे इसको तुम? कौन सी अभिक्रिया? कौन सी अभिक्रिया? ये भी तो ऑक्सीकरण ही तो है जी। इसको आप लोग बोलोगे ऑक्सीकरण हुआ है, या हम लोग क्या कहेंगे इसको? ऑक्सीकरण हुआ है या उपचयन हुआ है। कहेगे जी? क्या कहेगे कि नहीं? कहेगे? कहेगे कि नहीं कहेगे? इतना क्लियर है? हाइड्रोजन निकल गई या ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो किसी अभिक्रिया में ऐसा होता है तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं। परंतु एक फैक्ट बताती हूँ, एक नोट पॉइंट, इसमें बेटा अपचयन भी हुआ है। अगर ऑक्सीकरण होता है तो अपचयन भी होता है बाय डिफॉल्ट।
यहाँ पर अपचयन भी होता है, बट वो क्लास 11th की बात है। 11th में आप लोग इसको डिटेल में समझोगे कि मैडम क्या बोल रहे हो आप। 11th में और डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि अपचयन भी साथ में कैसे हो रहा है, बट जस्ट फॉर क्लास 10th के लिए इतना काफ़ी है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। इससे ज़्यादा हम लोग दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे। ये आप लिखोगे एग्जाम में, कोई गलत नंबर नहीं काटेगा। अब अपचयन क्या होता है? तो अपचयन अभिक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पे किसी तत्व या यौगिक एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, अरे यार ये मैंने गलत परिभाषा लिख दी, रुको इसको ऐसे मत बोलो, हाँ ये अभिक्रिया सही है। चलो, तो वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। सेम चीज है। हलवा बना के खा लो, बनवाओ तुम्हारे हलवे हैं, तुम्हारे, मुझे हलवे नहीं, तुम्हें मुझे मिठाई भी चाहिए, मुझे तुम्हारे खाने हैं, मिठाइयाँ खानी है, खीर पूड़ी खिला दो तुम्हें, मैं खुश हूँ, पर उसके लिए मेहनत करो, क्लास में नंबर लेकर आओ बढ़िया से, मैं खुश, तुम भी खुश, हम मिल बांट के फिर खाएंगे, ठीक है। खीर पूड़ी, हलवा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, हलवा भी खा लेंगे, ठीक है। भूख लग गई, बड़ी जल्दी भूख लग गई, मुझे तो खाए हुए दोपहर हो चुकी है। ये तो सिंपल है, हाँ सिंपल ही होता है, लेकिन अभी तुम्हारा दिमाग घूमेगा ना। रुको ना रे भैया, कैसे तुम लोग यार, रुको ना, अभी दिमाग घुमाएगा ना। ऐसे इतना आसानी से, केमिस्ट्री है, मजाक चल रहा है क्या? केमिस्ट्री है, रुला के मानेगी तुमको, है कि नहीं? मानते हो ना बात? केमिस्ट्री है, रुलाएगी तो सही। चलो, तो रोते हैं साथ में बैठ करके, एग्जाम्पल देखते। तो अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, ऑक्सीजन का वियोग होता है और हाइड्रोजन का योग होता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। तो आपने जो कॉपर ऑक्साइड है उस पर जब हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन को विस्थापित करके क्या करती है बच्चा, सॉरी, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में संयोग करके खुद जुड़ जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉपर प्लस H2O का निर्माण होता है, जलवाष्प बनती है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या हुआ, सब लोग देखो, इस अभिक्रिया को देखो ध्यान से, कि जब हमने कॉपर ऑक्साइड, जो कि एक काला काला पदार्थ होता है, कॉपर ऑक्साइड एक काले रंग का पदार्थ होता है, ये होता है काला कलूटा। तो काले कलूटे पे तुमने डाला हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस डालते से ही जलवाष्प निकली और ये काला कलूटा बदल गया भूरे भूरे तांबे में। तांबा कैसा होता है, ब्राउन ब्राउन, तो भूरा भूरा तांबा बन जाता है। तो ये अभिक्रिया एग्जाम की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट IMP बहुत बार पूछते एग्जाम में। CBSE वालों में तो बहुत पूछते बेटा। विस्थापन अभिक्रिया पूछ ली मैंने ना, विस्थापन मैंने बता दी, मैंने काफी पहले बता दी थी, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ कि काला काला हमारे पास में पदार्थ है, इस पे हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करा तो क्या बन गया हमारे पास में, जल का निर्माण हुआ भूरा। मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे बच्चों कॉपर ऑक्साइड से, क्या कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का वियोजन या का वियोग हुआ? यस और नो? टेल मी, क्या ऑक्सीजन का वियोग हुआ? अरे बोलो, टेल मी। कुछ क्लास छूट गए तो वो क्लास कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारा करना क्या होता है दिन भर? घर पे कुछ करते हो नहीं, आलसी तुम करते रहते हो, क्लासेस क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे बताओ, तुम्हारे क्लासेस छूट गए तो तुमने क्लासेस अटेंड क्यों नहीं करी? अरे बोलो, क्या ऑक्सीजन का कॉपर ऑक्साइड से वियोग हुआ क्या? नहीं दिख रहा, तुम्हारी आंखें खराब है क्या? अरे भाई, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया ना, तो कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन निकली और कॉपर उत्पाद में बना। उत्पाद में क्या बना? कॉपर। अरे ऑक्सीजन चली गई, कॉपर की सहेली बाहर निकल गई, तोड़ दिए रिश्ते नाते, कॉपर से रिश्ते नाते टूटे छूटे, क्या बचा? कॉपर। ऑक्सीजन से यहाँ पे ब्रेकअप हो गया, इसका क्या बच गया? कुछ नहीं बचा, कॉपर बन गया, है ना। तो हमने क्या बोला, इससे तो कॉपर से ऑक्सीजन का वियोग हो गया कॉपर ऑक्साइड से। तो अब क्या बोलोगे तुम इसको, क्या बोलोगे भाई? इतना ही बोलेंगे ना कि हाँ अपचयन हुआ है मैडम जी, सही बात बोल रहे हो, यहाँ पर अपचयन हुआ है, कहानी खत्म। हाँ मैडम जी सही बोल रहे हो, आप झूठ नहीं बोलते हो, है ना। हुआ क्या, सिंपल सी बात है। तो ऑक्सीजन का वियोग हो गया, तो इसमें हमने बस इतनी चीज जानी। देखो बेटा, मैं सिंपल सी बात बोल रही हूँ, दिमाग के घोड़े उतने ही दौड़ाना जितनी आवश्यकता है, ज्यादा दौड़ाओगे ना, मैं बोल रही हूँ तुम कंफ्यूज हो गए। केमिस्ट्री जितना बोला जाए उतना समझो, अदरवाइज फिर तुम्हारा दिमाग घूमेगा, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, काय को हो रहा है। इतना दिमाग पे जोर नहीं डालना, अभी बस समझो कि ऐसा हुआ और ऐसा हो गया, इसको ये बोल दिया, ठीक है।
बेटा जलमान, जो भी नाम है आपका, बेटा अलमान, पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत मारनी पड़ती है, ठीक है। तो फिर रेडॉक्स रिएक्शन में मैडम ये दोनों साथ साथ में कैसे हो रहे? ओ भाई, अब क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि मैडम ये सब तो ठीक है, लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया में हमारे पास बेटा अभिकारक किसे कहते हैं? पहला टॉपिक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाता है। चलो तो बेटा वापस से इस अभिक्रिया को देखते हैं। चलो तो कुछ टॉपिक्स बचे हुए, इस अभिक्रिया को बहुत ध्यान से देखो। क्या है यहाँ पर? हमारे पास में एक यौगिक है कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन, तो हमने देखा कि यहाँ पर इसका जो है बेटा इसका अवकरण हुआ है। हम लोगों ने अभी अभी देखा ना, ये कौन सी अभिक्रिया है जिसका अवकरण हुआ है, ठीक है। तो ये अवकरण मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं जिसमें अपचयन भी हुआ है। तो अपचयन अवकरण सेम चीज है, इसको भूलना मत बच्चों। अब एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल ले रही हूँ, अनदर एग्जाम्पल ले रही हूँ, एंड ये एग्जाम्पल है कि जिंक ऑक्साइड पर कार्बन की अभिक्रिया करवाई। अभिक्रिया के पश्चात कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड बनवाना है बना दो, नो डाउट, ठीक है। और यहां पर आपके पास में जिंक बन गया। इतना ये अभिक्रिया दिख रही सबको? सब लोग इस अभिक्रिया को बहुत ध्यान से देखो, सब बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, देखो बहुत ध्यान से देखो। क्या लिखा है? जिंक ऑक्साइड है, कार्बन से रिएक्ट किया और कार्बन से रिएक्ट करने के बाद में जिंक एज इट इज बच गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। मुझे एक बात बताओ बेटा, बच्चों मेरे पास में अभिकारक में दो यौगिक है, सही बोल रही हूं मैं? अरे बोलो रे भाई, मेरे पास में अभिकारक में दो पदार्थ है। पहला पदार्थ है जिंक ऑक्साइड, दूसरा पदार्थ है कार्बन। पहला पदार्थ है जिंक ऑक्साइड, दूसरा पदार्थ है कार्बन। इसमें किसी को शक, इसमें किसी को शक है, हाँ या ना? अरे इतने में शक नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। चलो फटाफट फटाफट बोलो जी, बोला जी, बोलो जी, नहीं बोलना। चलो, एक जिंक ऑक्साइड है, एक है कार्बन। एक है जिंक ऑक्साइड, एक है कार्बन। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम लोग कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं हमारे पास में अभिकारक को देखो, बाकी समझ में आ जाएगा। तो क्या जिंक ऑक्साइड से O2 का वियोजन हुआ है? क्या O2 का वियोग हुआ है? बताइए मुझे। क्या अभिकारक और उत्पाद को देखकर आपको ऐसा लगा क्या कि जिंक ऑक्साइड से O2 का वियोग हुआ? हुआ क्या? क्या जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन गई, बाहर निकली क्या? अरे देखो ना, निकली, निकल गई, बहुत बढ़िया, निकल गई ना, अरे निकल गई। अच्छा अब बताओ मुझको, क्या कार्बन में O2 का योग हुआ है? क्या क्या कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ी? क्या कार्बन के साथ क्या ऑक्सीजन जुड़ी? तो जहां पर ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम क्या, कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? जिस यौगिक में O2 का योग हुआ, कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीजन का योग, मतलब कि ऑक्सीकरण हुआ। किसका ऑक्सीकरण हुआ? कार्बन का। तो डिंगी डिंगी हो गया, कार्बन का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। और ऑक्सीजन का जहां से वियोग हुआ उसको क्या बोलोगे तुम लोग? उसका क्या हुआ है? तो जहां पे ऑक्सीजन का वियोग हुआ मतलब कि इसका तो अवकरण हुआ है। अवकरण बोले तो अपचयन हुआ है। सही बोल रही हूं क्या? जल्दी बोलो, यस और नो। अरे बोलो। तो क्या ऑक्सीकरण हुई है अभिक्रिया के अंदर? 10 मिनट जल्दी बोलो, क्या ऑक्सीकरण हुआ? हुआ। क्या अवकरण हुआ? हुआ। क्या दोनों साथ साथ में हुए? हुए। तो दोनों जब साथ साथ में हुए तो अरे तो रेडॉक्स हो गई। अरे भाई बोलो, क्या ये रेडॉक्स अभिक्रिया हुई? यस और नो? वंस मोर, अरे बोल दो भाई, हो गई ना? बस और बताओ मुझको क्या दिक्कत हो रही है?
और बताओ मुझको, कोई दिक्कत हुई इसमें, कुछ हुआ? लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। एक हम लोग शब्दों का प्रयोग, कुछ नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, और वो शब्द है बच्चा अवकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ। एक दो शब्द हैं जिनके बहुत काफी कंफ्यूजन होता है। एक होता है बेटा ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन हुआ है? तो ऑक्सीकरण होता है आपके पास में जिसमें O2 जुड़ती है, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़े। तो ऑक्सीकरण जिसमें O2 जुड़े, अपचयन जिससे O2 निकले। चलो तो मुझे बताओ, इस अभिक्रिया को देख करके कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है, किस पदार्थ का अपचयन हुआ? फटाफट से इस अभिक्रिया को देखो, आखिरी वाली को, और मुझे बताइए कि किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हुआ है, किस अभिक्रिया में अपचयन हुआ है। हाँ बेटा, एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन लगेगा मुझे इंपॉर्टेंट है, करवा दूंगी। बोलो। ZNO का क्या हुआ है? ZNO का क्या हुआ है? ZNO से ऑक्सीजन निकली है, तो ZNO से क्या हुआ है बच्चा? इसका अपचयन हुआ है। ठीक है, तो ZNO का क्या हुआ है? ये अपचयित हुआ है। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये अपचयित हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी है वो कौन है? कार्बन। तो कार्बन का क्या हुआ है? कार्बन का हुआ है ऑक्सीकरण। इतनी क्लियर कहानी, इतनी क्लियर। लेकिन अभी एक और शब्द है। अब देखो हमने क्या पढ़ा, किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अपचयन हुआ। लेकिन एक शब्द हम लोग प्रयोग करेंगे, दो शब्द प्रयोग करेंगे, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है। अब ये शब्द क्या होते हैं मैडम? अभी तो आपने ऑक्सीकरण हुआ, अपचयन हुआ बताया, मैडम ये कारक क्या होते हैं? ये जिसके आखिरी में क आता है, कौन है ये? देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है, यहाँ पर अपचयन हुआ है। ठीक है, लेकिन जिसके अंत में क्या आ रहा है? कारक, क, चायक, कारक, चायक। ठीक है, ऑक्सीकारक और अपचायक, जिसके अंत में क आ रहे, ये थोड़े उल्टे होते हैं। अब इसका मतलब होता है वह पदार्थ जिसके पास O2 देने की क्षमता हो, देने की क्षमता मतलब ऐसे समझो उसको, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन को समाये रखा हुआ है, जो O2 को अपने पास रखा हुआ, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि वे पदार्थ जिनके पास में ऑक्सीजन होती है ना, अभिकारक के वे पदार्थ जो ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, वे पदार्थ जो O2 या ऑक्सीजन लिख दो यहां पर। ठीक है, जो ऑक्सीजन अपने पास रखते हैं। और अपचायक वे पदार्थ होंगे जिनसे या जिनके पास, अरे यार रुको यार, सब बोल रहे मैडम क्लास खत्म कर दो यार। देखो सब लोग आ गए मेरे पीछे, बोल रहे मैडम क्लास खत्म कर दो। अब मैंने डिस्ट्रैक्ट हो गई, मैं भूल गई मैं क्या बता रही थी। वे पदार्थ जिनके पास ऑक्सीजन होता है और वे पदार्थ जिनके पास ऑक्सीजन जाता है। ये ट्रिक है, ये ना याद करने की ट्रिक है बेटा। ठीक है, दोनों ट्रिक्स होती है। तो मुझे बताओ अभिकारक में किसके पास ऑक्सीजन थी? चलो बताओ, मैंने पूछा इसमें अभिकारक में किसके पास ऑक्सीजन है? कार्बन के पास या जिंक ऑक्साइड के पास? किसके पास ऑक्सीजन है बताओ। तो जिसके पास ऑक्सीजन होती है यानी जो अपचयित होता है वो पदार्थ को हम ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। इसे हम लोग ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे। और आपके पास में जो ऑक्सीजन को जोड़ता है अपने पास में, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है बेटा, उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट या अपचायक के नाम से जानते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं कि ये अपचायक है। समझ गए? तो अब देखो अपचायक वो पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन चुराते हैं और
ऑक्सीकारक दिलदार होते हैं जो ऑक्सीजन देते हैं, परंतु जो ऑक्सीजन देने वाले होंगे, अरे जो ऑक्सीजन देने वाले होंगे उनका ही तो अपचयन होगा। ऑक्सीजन वही जिनके पास में ऑक्सीजन दोगे, मतलब बेसिकली जिनके पास में ऑक्सीजन है उससे तुम निकलवा लोगे, तो जिससे तुम्हारी निकलवाने की क्षमता है, जिसको तुम निकलवा सकते हो उसका अपचयन हो रहा है, जिसमें तुम जोड़ सकते हो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो सिंपल सी कहानी है, बस इतना सा था, बस ये चीज थी थोड़ी सी। तो ये आज की कहानी हमारी खत्म हो गई। आखिरी जो टॉपिक है बेटा, जो आखिरी टॉपिक है आप लोगों का, आखिरी चीज मैं बताऊंगी विकृति गंधा और संचारण। चूंकि संचारण बच्चों आपके बुक में चैप्टर नंबर 3 में भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, वहां पढ़ेंगे अपन डिटेल में। लेकिन मैं बता दे रही हूं आपके पास में जो विकृति गंधा है ये हट चुका है, ये हट चुका है टॉपिक। अगर आपके सिलेबस में है तो बता देना, नहीं होगा तो हम इसको स्किप कर देंगे। ओके, तो ये थी आज की कहानी बच्चों, ये थी आपकी आज की कहानी। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया आज की क्लास में, बहुत सारी अभिक्रिया देखी। नेक्स्ट क्लास में सभी लोग रेडी रहना फॉर लाइव टेस्ट। बेटा टेस्ट होगा तुम्हारा, ठीक है, टेस्ट रहेगा। लगभग हम लोग 20 MCQ क्वेश्चंस करेंगे। 20 कम बोल रही हूँ मैं, 20 बहुत कम है ना। एक काम करते हैं, 25 MCQ क्वेश्चन रहेंगे, पोल होंगे, आपको आंसर्स करने पड़ेंगे, ठीक है। 25 MCQ क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन दूंगी, एक्सप्लेन भी करूंगी मैंने, ठीक है, याद रखना। ओके, ठीक है, बिल्कुल। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड फटाफट से अपने बाकी दोस्तों में शेयर कर दो। मैं देख रही हूँ दिन प्रतिदिन आपकी संख्या बढ़ने के बजाय कम होते जा रही है। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है बेटा, मुझे पता है, लेकिन इसको इग्नोर मत करो। पढ़ाई करना इज ऑल्सो नेसेसरी पार्ट। अगर क्लासेस छूट जा रही है तो बाद में पढ़ लो, मन नहीं कर रहा तो बाद में पढ़ लो, पर पढ़ो भाई पढ़ो, ठीक है, ऐसे काम मत करो। तो बाय बाय, टाटा, सी या एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।